4 बच्चों की मां प्रेमी के साथ में फरार, होटल का नज़ारा देखकर दहला दिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही हरियाणा के बहादुरगढ़ से, जहां पर एक पूनम नाम की महिला रहा करती थी। उसके करीबन 6 साल पहले शादी हुई थी। पूनम अपने पति के साथ में ठीक ठाक जिंदगी बिता रही थी। पूनम अपने घर से गायब हो जाती है। पूनम का पति काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। उसके छोटे छोटे बच्चे लगातार माही माही पुकार रहे थे। इसी वजह से वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। आसपास के लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देता है, जिस समय पर उसकी पत्नी की उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती। रोता भी लगता पुलिस के पास में जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी कहीं पर चली गई है, ये पर्ची छोड़ कर गई है। जिसके चलते पुलिस इस पर्ची को पढ़ती है तो हक्की बक्की रह जाती है। उसने अपने पति के लिए माफ़ी मांगी थी और उसमें लिखा था, अब मैं वापस कभी भी लौट कर नहीं आऊँगी। ये पढ़कर पति काफ़ी ज़्यादा परेशान था, जिसके चलते पुलिस उसे ढूंढना शुरू कर देती है। जब पुलिस उसके पति से पूछना शुरू कर देती है कि क्या तुम्हारी पत्नी किसी भी वजह से परेशान थी, वह पुलिस को कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि हम पति और पत्नी एक दूसरे के साथ में बिल्कुल खुश रहा करते थे। पर जब यही बात उनके पड़ोसियों से पूछी जाती है तो पड़ोसी कुछ और ही बयान देते हैं। पड़ोसियों का कहना यह था कि यूं तो पति और पत्नी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, पर पूनम गाँव के ही एक लड़के जितेंद्र से बात किया करती थी। पुलिस जितेंद्र के बारे में जानकारी हासिल करती है तो देखती है कि जितेंद्र भी घर से फरार है। पुलिस समझ जाती है कि महिला जितेंद्र के साथ में ही घर से फरार हुई है। उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था और कई लोगों से पूछताछ की जाती है तो एक लड़का बताता है कि पूनम का जितेंद्र के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। मैंने कई बार उन दोनों को खेत में एक दूसरे से मिलते हुए देखा था। पूनम अपने प्रेमी के लिए खाना बनाकर खेत में लेकर आया करती थी। पुलिस का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। 3 दिन से पुलिस मारी मारी फिर रही थी और पूनम का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। इसी वजह से एक होटल में पूनम के बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस जैसे ही उस होटल में जाती है, होटल में जाने के करीबन कमरे नंबर 307 में पुलिस चली जाती है और वहां पर जाने के बाद में जैसे ही उसे खुलवाया जाता है, एक ऐसी असलियत, एक ऐसा कांड पुलिस देखी। दोनों ने जहर खाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। वहां से भी पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है और उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि हमने काफ़ी कोशिश की कि हम इसी प्रकार से ज़िंदगी में रह सकें। पूनम का लिखना था कि मैं अपने बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे पति को भी मैं नफ़रत नहीं करती हूँ, पर मैं गाँव के ही एक लड़के से प्यार करती हूँ और इससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि हमेशा और पूरी ज़िंदगी मैं उसके साथ में बिताना चाहती थी। पर पति लगातार ही मुझे मना कर रहा था उसे लड़के से मिलने जुलने के लिए। मेरे पति को मेरे अवैध संबंध के बारे में सब कुछ पता था। महिला आगे ये भी लिखती है, मैं प्रेमी के साथ में भाग भी सकती थी, पर प्रेमी के साथ में भागती कैसे, पीछे मेरे छोटे छोटे बच्चे रह गए थे। इसी वजह से हमने भागने की कोशिश की। हम घर से भागकर होटल में भी आ गए थे। मैं अपना लगभग सामान भी लेकर आ चुकी थी। मेरा वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जिस समय पर मैं प्रेमी के साथ में होटल से भागने लगती हूँ, मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों की याद आती है, जिसके चलते प्रेमी के साथ में मैं भाग नहीं पाती हूँ। प्रेमी के साथ ना भाग पाती हूँ, रहना भी प्रेमी के साथ में था, पति के पास में नहीं जाना था। इस वजह से हम दोनों मिलकर ये फैसला लेते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को यहीं पर ख़त्म कर लेंगे। जिसके चलते हम दोनों के दोनों जहर खा रहे। दोनों की डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है। अब पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है कि कहीं और कुछ तो इस मामले से जुड़ा नहीं है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।